हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का, आप सभी सेविकाओं का इस बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही यूजफुल वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। सीधे मुद्दे की बात करूं तो पोषण भी पढ़ाई भी थीम के अंतर्गत बिहार के 24 जिलों के लगभग 78,000 सेविकाओं के लिए जो 3 दिवसीय 3 दिन की जो ट्रेनिंग चल रही है और 31 मई तक अलग अलग परियोजनाओं में अलग अलग सेक्टर में जो है वो बैच के आधार पर एक बार में 100 सेविकाओं की ट्रेनिंग जो होने वाली है, उसके लिए जो लेटर आया हुआ था उसमें बहुत सारी डिटेल्स में जो चीजें थी आगे हम आपको बताएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछा है कि अतुल जी, इसमें आंगनवाड़ी सेविकाओं को जो ट्रेनिंग करने आएगी लगभग 6-7 घंटे उनको ट्रेनिंग हॉल बनाना होगा। इसके लिए क्या उनको नाश्ता पानी खाने की व्यवस्था या फिर अन्य सामग्री की व्यवस्था है या नहीं है। आईसीडीएस की ओर से मुझे 5-7 दिन पहले जो लेटर प्राप्त हुआ था उसमें पूरा डिटेल था, हालांकि मैंने नहीं दिखाया था, लेकिन कई लोगों ने मैसेज करके पूछा हुआ तो सोचा इसके एक बारे में वीडियो बना दी जाए। एक सेविका को जो ट्रेनिंग करने जाएगी पोषण की पढ़ाई भी के लिए, प्रतिदिन के हिसाब से 150 रुपए जो है वो नाश्ता पानी खाना के लिए, जो माफ कीजिएगा 150 रुपए जो है उनको यात्रा भत्ता के लिए मिलेगा और 300 रुपए प्रति सेविका के हिसाब से डेली जो है उनके नाश्ता पानी दोपहर का खाना के लिए सरकार दे रही है, खर्च कर रही है। यानी कि एक सेविका को एक दिन में 450 रुपए का खर्चा जो है वो होने वाला है। इसके बारे में डिटेल में जानकारी हम लेटर के माध्यम से आगे आपको दिखाएं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक आप कीजिएगा, मुझे मालूम है, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पोषण भी पढ़ाई भी थीम के अंतर्गत जो है वो बिहार के 24 जिलों में जो आंगनवाड़ी सेविकाओं की ट्रेनिंग जो चल रही है, एक बैच में 100 सेविकाओं की ट्रेनिंग करानी है और ये बहुत ज़रूरी ट्रेनिंग है, इसको आप स्किप नहीं कर सकती हैं। इसके लिए जो डेट आया था इस लेटर के माध्यम से मैंने 3-4 दिन पहले ही आप लोगों को सूचना दे दी है। 24 जिलों का जो नाम है यहाँ पर है, फिलहाल में यहीं पर ट्रेनिंग होने वाली है, बाकी 14 जिलों की ट्रेनिंग का भी कोई सूचना नहीं है। 3 दिवसीय ट्रेनिंग होगी। 3 दिन जो ट्रेनिंग करने सेविकाओं को अपने जो निर्धारित स्थल है वहाँ पर जाना होगा। कई लोगों का व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहा था कि अतुल जी, इसके लिए क्या सेविकाओं को अलग से खर्चा या फिर दूर से आने का भाड़ा किराया या फिर जो दिन भर सेविका वहाँ पर जाएगी इस गर्मी के दिन में उनके लिए नाश्ता पानी खाने की व्यवस्था की क्या स्थिति है। इसमें नीचे में लेटर में जो और सारा पेज है उसमें मैं आपको डिटेल में जानकारी देने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक आप लाइक कीजिएगा, साथ में इस वीडियो को अन्य सेविकाओं के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सबको इसके बारे में जानकारी मिल पाए। चलिए चलते हैं नीचे की तरफ, हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि इसके बारे में मैंने जानकारी आप सभी को पहले दी थी कि 31 मई के पहले जो है सभी जगह सभी परियोजनाओं में जो 24 जिलों में ट्रेनिंग हो जाएगी। अब बात आती है कि आखिर सेविकाओं को क्या इसमें सीखना होगा, क्या खर्चा होगा। उसके पहले मैं आपको ये बता दूं, सबसे पहले यहाँ पर आप लोग जो देख पा रहे हैं कि जो बजटीय प्रावधान है, यानी कि जो खर्चा इसमें सरकार सेविकाओं को जो ट्रेनिंग कराते समय देने वाली है उसका डिटेल है। लिखा गया आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण 3 दिन का होगा, यानी 3 दिवसीय ट्रेनिंग होगी जिसका बजटीय प्रावधान यानी जो खर्चा सरकार कर रही है आप लोगों के ट्रेनिंग पर, उसके लिए पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर जो पहला क्रम संख्या है डिटेल में लिखा गया है कि प्रशिक्षण हॉल, आप लोगों की ट्रेनिंग जिस हॉल में होगी, जिस बड़े रूम में होगी, उसके लिए 4,000 रुपये प्रतिदिन का किराया जो है वो मिलेगा अगर सरकारी जगह उपलब्ध नहीं है। अगर मान लीजिए सरकारी जगह पर हॉल नहीं है, किराया लेना पड़ रहा, तो 4,000 रुपये प्रतिदिन का किराया जो है वो अधिकारी को मिलेगा, तो 12,000 रुपये खर्च होगा। एक बैच की ये बात हो रही है, एक बैच में जो है वो 100 सेविकाएँ होंगी और 100 सेविकाओं का के लिए जो प्रतिदिन का खर्चा 4,000 रुपये ये किराए के लिए है। हालांकि ये सेविका को नहीं मिलेगा, लेकिन जो सेविका के लिए खर्च होने वाला है वो अमाउंट यहाँ पर लिखा गया दूसरे नंबर में कि चाय के लिए, नाश्ता पानी के लिए, दोपहर का भोजन की भी व्यवस्था सरकार ने आपके लिए की है। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 300 रुपये इसमें खर्च होगा। इस तरह अगर आप देखेंगे तो 300 रुपये एक सेविका पर खर्च होने वाला है और डेली जो है 100 सेविका ट्रेनिंग लेगी तो 30,000 रुपये जो है एक दिन में नाश्ता पानी और दोपहर के भोजन के लिए खर्च होगा। 3 दिन का मिलाकर 90,000 रुपये इसमें खर्च होने वाला है। यहाँ पर जो डिटेल में दूसरा नंबर लिखा गया ये सेविकाओं के लिए खर्च जो है सरकार कर रही है। नाश्ता चाय पानी दोपहर का भोजन एक सेविका पर 300 रुपये एक दिन का खर्च होगा। दूसरा जो खर्चा है सेविका के लिए कि प्रतिभागियों के लिए जो ट्रेनिंग लेने आ रही हैं उनके लिए प्रशिक्षण सामग्री जैसे कि बैग, फोल्डर और स्टेशनरी यानी कि पेन, राइटिंग पैड या डायरी जो कुछ भी हो
300 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से इसमें खर्च होने वाला है। तो 100 सेविका इसमें ट्रेनिंग लेगी 3 दिन में, तो टोटल 30,000 रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा यहाँ पर सेविकाओं को अपने घर से सेंटर से आने जाने के लिए जो जिलों के भीतर हैं उन कार्यकर्ताओं के लिए यात्रा भत्ता भी प्रति व्यक्ति 150 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इतना बजट का प्रावधान जो है सरकार लेकर चल रही है। कुल मिलाकर अगर मैं आपको हिसाब बता दूँ तो आप लोगों के नाश्ता के लिए, खाना के लिए, पानी के लिए जो है डेली जो है 300 रुपये जो है खर्च करने का प्रावधान सरकार ने किया है, बजट पास किया है। इसके अलावा अगर आपका केंद्र जो है ऑफिस से दूर है या फिर जहाँ ट्रेनिंग हो रहा है उससे दूर है तो उसके लिए जो यात्रा भत्ता है यानी कि आने जाने का जो खर्चा है उसके लिए भी सरकार आपके लिए पैसा जारी कर रही है। एक सेविका के लिए 150 रुपये डेली ये पैसा मिलेगा, यानी कि एक सेविका को 450 रुपये प्रतिदिन जो है वो खर्चा जो है विभाग की ओर से ट्रेनिंग में होगा, जिसमें 150 रुपये प्रतिदिन उनको आने जाने के किराए का पैसा मिलेगा और 300 रुपये प्रतिदिन उन पर खर्च होगा, जो नाश्ता, खाना, चाय, पानी जो भी हो उसमें खर्च होगा। इसके अलावा यहाँ पर जो डिटेल लिखा गया है कि 300 रुपये एक सेविका पर जो खर्च करना है उसमें ट्रेनिंग में जो चीज़ें बताई जाएंगी उसको लिखने के लिए, नोट करने के लिए बैग, फोल्डर या फिर पेन, राइटिंग पैड जो कुछ भी हो वो मिलेगा। और ये सारे खर्चे मिला करके एक बैच के प्रशिक्षण के लिए जो है 1,85,000 रुपये सरकार खर्च कर रही है। तो इसमें डिटेल मैंने बता दी कि सेविका के लिए सीधे क्या खर्च होने वाला है, उनको क्या मिलेगा। अब डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि कब से कब तक ट्रेनिंग चलेगी और क्या क्या बताया जाएगा तो वीडियो में बने रही। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो लेकिन समझना आपको ज़रूरी है। लिखा गया है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को नवचेतना व आधारशिला पाठ्यक्रम पर प्रशिक्षण जो है, जो दिशा निर्देश है कि 3 से 6 साल के बच्चों को जो पढ़ने आते हैं उनका किस प्रकार उनके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उनको किस मेथड से पढ़ाया जाए ताकि उनका ग्रोथ हो सके और वो अच्छे तरीके से चीज़ों को सीख सकें। इसके लिए यहाँ पर जो ट्रेनर रहेंगे परियोजना स्तर पर जिनको ट्रेन किया जाएगा, CDPO, LSDPA, BC, DC जो भी अधिकारी पदाधिकारी रहेंगे। इसके अलावा NGO जैसे यूनिसेफ, पिरामल स्वास्थ्य, PCA जैसे जो जिले में कार्यरत है और लखनऊ से ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से भी ट्रेनिंग प्राप्त कराया जाएगा। लिखा गया प्रशिक्षण का बैच, मान लीजिए आपका बैच का जो डेट आ गया तो एक बैच में जो है अधिकतम 100 सेविकाओं को शामिल करना है और सभी सेविकाओं का 3-3 दिन का जो है ट्रेनिंग शेड्यूल के अनुसार जो है वो जारी किया जाएगा। विशेष परिस्थिति में अगर मान के चलिए एक बैच में सेविकाओं की संख्या 100 से कम हो सकती है, लेकिन 100 निश्चित रूप से रखना है ताकि बजट का उल्लंघन नहीं हो। इसके अलावा जो है सबसे अधिक आंगनबाड़ी केंद्र संख्या वाले परियोजना या प्रखंड के साथ कम आंगनबाड़ी केंद्र संख्या वाला को सूचीबद्ध कर जो है 100 सेविकाओं का बैच पूरा करा लेना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना अधिकारी को। प्रशिक्षण स्थल का चयन जो है BRC भवन, डायट, किसी विद्यालय, सरकारी भवन है, किराए का हॉल है, सभागार 4,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से किराया मिलेगा। अगर सरकारी भवन या सरकारी हॉल नहीं मिलता है तो ये खर्चा करना होगा। इसके अलावा 15 तारीख महीने के 15 तारीख के बाद 3 दिन पूर्व या 3 दिन पहले प्रशिक्षण निर्धारित करेगा ताकि THR वितरण में दिक्कत नहीं आए। प्रशिक्षण किट के लिए मैंने आप सभी को बता दिया कि 300 रुपये जो है एक सेविका पर खर्च होंगे, जिसमें फोल्डर, कलम, पैड वगैरह जो चीज़ें हैं वो सेविकाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। प्रतिभागी की उपस्थिति, सेविका को हर हाल में प्रशिक्षण लेना अनिवार्य। स्कूल में आप एब्सेंट नहीं होइएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। किसी विशेष परिस्थिति में अगर किसी बैच में सेविका नहीं है तो दूसरे फेज में उसको ट्रेनिंग लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा इसकी उपस्थिति, पंजी वगैरह सारी चीज़ें डिटेल में देनी होगी। यहाँ पर देखिए जब तक सेविका ट्रेनिंग में रहेगी तब तक उसके केंद्र का संचालन, बच्चों को पढ़ाना, पोषाहार खिलाना जो है पोषाहार क्रियान्वयन समिति, सहायिका और अध्यक्ष के मिली भगत से यानी कि उनके मिलजुल से किया जाएगा। लिखा गया है कि किसकी क्या भूमिका है, DPO की, CDPO की, महिला पर्यवेक्षिका किस प्रकार क्या ट्रेनिंग करानी है। यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई है कि किस प्रकार ऐप में उपस्थिति दर्ज करना है या फिर जो भी खर्चा है उसको सही तरीके से दिखाना है। जो खरीदारी CDPO को अधिकारी के लिए दी गई है यहाँ पर उस डेट के अंदर खरीदारी कर लेना है। यहाँ पर जो है कितना खर्चा क्या चीज़ में होगा वो सारी डिटेल यहाँ पर लिखा गया है। एक और चीज़ अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो देखिए 3 दिवसीय जो ट्रेनिंग होंगी उसमें सबसे पहले दिन फर्स्ट डे में जो है वो सुबह के 10 बजे से, मैं आपको टाइम बता दूं, सुबह के 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक जो ये ट्रेनिंग होने वाली है, यानी कि लगभग 6 से 7 घंटे की ये ट्रेनिंग होगी। इसीलिए आप लोगों के चाय, नाश्ता, पानी और दोपहर के खाने के भी खर्चा सरकार कर रही है। तो पहले दिन जो है पढ़ाई के बारे में यहाँ पर चीज़ें बताई जाएंगी, उसका अलग अलग जो है यहाँ पर टाइमिंग का जो भी आवर है, पीरियड है वो दिया गया है। दूसरे दिन जो है पोषण के संबंध में जानकारी दी जाएगी, किस प्रकार साफ सफाई रखना है, कौन सा आहार लेना है। तीसरे दिन फिर से पढ़ाई के बारे में बता करके जो है 5 बजे
जो है तीसरे दिन आपको ख़त्म हो जाएगा, यानी डेली जो है 7 घंटे की ट्रेनिंग जो है आपको करनी होगी। तो ये डिटेल था और इसके अलावा मैंने खर्च के बारे में भी बता दिया है। उम्मीद करूँगा कि अब आपके मन में कोई क्वेश्चन नहीं रह गया होगा, कोई चीज़ बाकी है तो कमेंट कर सकते हैं। इसी वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।